So, hi Bhavesh, thanks for giving me your time and congratulations for selecting in Bajaj Auto and welcome to our channel. थैंक यू सो मच। या सो भावेश अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे अपने बारे में? So I am Bhavesh Gurnani and I am a third year BTech student. I am pursuing my electronics and communication engineering from MNIT Jaipur and recently I got internship at Bajaj Auto and Chetak Limited. ग्रेट। सो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, लाइक ऑफ कैंपस या फिर आपने ऑन कैंपस? नहीं नहीं, ऑन कैंपस ही मिली। ओके। सो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसकी तरफ चलते हैं, लाइक वो किस टाइप से था, कितने राउंड्स हुए थे आपके इसमें? तीन राउंड थे। हम्म। एक तो ओए ऑनलाइन असेसमेंट, सेकंड या वाज प्री प्लेसमेंट टॉक पीपीटी एंड थर्ड वाज इंटरव्यू। ओके। सो आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था उसमें आप को कुछ याद है कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे आपके, कौन से टॉपिक्स पे थे? हाँ, तो देयर वर टू राउंड्स ऑफ ओए। इन द ओके। फर्स्ट राउंड देयर वर जनरल क्वेश्चंस जो जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। हम्म। कुछ बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में थे, कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थे, हम्म। बेसिक डायोड्स के क्वेश्चन, और कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थे, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन। ग्रेट। द दिस दीज क्वेश्चंस व्हिच वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। ओके। ओके। यस। सो जो एमएनआईटी के कितने स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया था एंड कितने ओए जिनका क्लियर हुआ था, कुछ आपके पास कोई डेटा याद है आपको? आई मे बी रॉन्ग बट यस या ऑलमोस्ट 300 आई ओके। थिंक। ओके। ओके। सो यस। उसके बाद फिर आपका लाइक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था? हाँ, out of 300, 32 were shortlisted for interview, and हम्म। after interview, six are selected for the internship. ओके ग्रेट। भावेश, इसका जो आपका एक इंटरव्यू हुआ था, टेक्निकल इंटरव्यू, उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर थे या फिर अलग कोडिंग्स वगैरह इससे रिलेटेड भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, तो मैंने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था वो एम्बेडेड सिस्टम्स ही है, तो हम्म। बेसिकली द फोकस ऑफ माय टेक्निकल इंटरव्यू वाज माय प्रोजेक्ट ओनली। ऑल द क्वेश्चंस वर अबाउट माय प्रोजेक्ट। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो आईओटी पे बेस्ड है। हम्म। तो वो एक एक क्यूब सेट है। वो क्यूब सेट ओके। मींस सैटेलाइट इन अ स्मॉल क्यूब। सो ओके। हाँ, उस एक ही प्रोजेक्ट में एक तो क्यूब सेट है और एक रोवर है। जैसा हम्म। कि हम असली में देखते हैं कि अगर कोई मिशन होता है इसरो का, तो वो सैटेलाइट जब लॉन्च करता है, तो हम्म। जैसे ही वो किसी प्लेनेट पे लैंड करता है तो एक रोवर भी रिलीज करता है। ओके। And rover don't directly communicate to the ground station at Earth. It first communicates to the satellite, and then satellite communicates to ground station. So I implemented that in my project. ओके। सो So आपका that whole technical round was about my project. ओके, लाइक आपसे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी है उनसे आपसे कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? नहीं नहीं नहीं, मेरा पूरा प्रोजेक्ट हुआ है। मेरे ओके। मेरे रेज्यूमे का काफी बड़ा पार्ट मैंने प्रोजेक्ट को ही डेडिकेट हम्म। किया है, तो इसलिए। ओके। सो आपसे इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट्स के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या जानने की कोशिश करता है, लाइक कुछ बताओगे प्रोजेक्ट में उसने किस फील्ड में रुचि दिखाई थी इंटरव्यूअर ने? हाँ, मैंने प्रोजेक्ट में आर्डिनो उनो यूज किया था, हम्म। ESP32 चिप्स यूज की थी। तो कौन कौन से चिप्स यूज की थी ये उन्होंने पूछा था, और ओके। प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज किए थे कनेक्शन के लिए, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट प्रोटोकॉल कनेक्शन। सो दैट वाज आस्क्ड। ओके। एंड भावेश, इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स भी होती हैं, लाइक कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके जो जूनियर्स हैं उनको सीखने चाहिए? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो VLSI है उसमें तो इतनी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम्म। आप एम्बेडेड में जाना चाहेंगे तो उसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ओके। उसमें आप एक तरीके से एक चिप को कोड कर रहे हैं। तो जो आर्डिनो उनो है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें आपको C++ यूज करके आर्डिनो IDE में कोडिंग करनी पड़ती है। हम्म। और अगर आपको VLSI इसमें जाना है तो केडेंस सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। वो लैब्स में जनरली सिखाते हैं, लेकिन अगर नहीं हम्म। सिखाते हैं तो वो सीखना चाहिए। केडेंस सॉफ्टवेयर, प्रोटियस, दीज आर द सॉफ्टवेयर। ओके, आप एक बार जो एमएनआईटी जयपुर में आपका जो करिकुलम है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाते हैं आपके करिकुलम में, आप या फिर ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा अलग से ही सीखने पड़ते हैं? नहीं नहीं, ये सब करिकुलम में आते हैं। एक हम्म। प्रोटियस सिखाते हैं, एक हम्म। केडेंस सिखाते हैं, और EDA प्लेग्राउंड पे वेरीलॉग लैंग्वेज सिखाते हैं। ओके। ओके। सो भावेश, आपका इंटर्नशिप कब से स्टार्ट होने वाला है? मेरा मई जून में स्टार्ट होगा।
ओके। भावेश, लाइक जो जूनियर्स हैं एमएनआईटी जयपुर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि जैसे आपने आपने विदाउट कोडिंग आप इस जैसे बजाज चेतक है इसमें कोडिंग से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो आपने भी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनको कोडिंग फील्ड में जाना चाहिए या फिर अपने ही कोर फील्ड में वो ज़्यादा फोकस करें? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में आया था तो मैंने देखा था कि सभी कोडिंग कर रहे हैं यस। आसपास, जो नॉन नॉन सीएस ब्रांच भी कोडिंग कर रही है। तो फिर मैं भी उनको देख के कोडिंग स्टार्ट की थी। फिर मैंने कंसिस्टेंटली फर्स्ट और सेकंड ईयर मैंने कोडिंग की पूरी, लेकिन मेरे हम्म। को इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ कोडिंग में। तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आई डिसाइडेड टू ड्रॉप कोडिंग एंड दैट आई विल परस्यू अ करियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ओनली। सो ओके। इन इंटर्न तो इंटर्नशिप में भी जो जो आईटी की कंपनीज आई थी उसमें मैंने अप्लाई नहीं किया। तो जो पहली कंपनी आई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का डोमेन था वो बजाज ही थी, तो मैंने पहले सबसे पहली यही कंपनी थी जिसमें मैंने अप्लाई किया था। ओके। ओके, मीन्स आपको प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही इंटरेस्ट था? हाँ हाँ, अब कोडिंग मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होती है लेकिन हम्म। ज्यादा नहीं होती, डीएसए ओके। इतना नहीं होता यूज। लाइक बेसिक कोडिंग में आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को बेसिक इतनी कोडिंग तो आनी चाहिए? लैंग्वेज बेसिक हम्म। आनी चाहिए, ओके। इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट इजीली बना सके, सी प्लस प्लस सी इतनी आनी चाहिए। और हम्म। डीएसए की बेसिक नॉलेज तो आपके करिकुलम में ही हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट ईयर में सब सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तो यस। उसमें सिखाते हैं, एरे लिंक लिस्ट सब सिखाते हैं। यस। भावेश, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप कुछ बताना चाहते हो? कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है वो सीएसई को ओवरटेक कर लेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो कि क्या सीएसई से बेटर ब्रांच है? इसके बारे में ऐसा है कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ यस। स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो अब सीएस में देख सकते हैं हम कि काफी ज्यादा ही कंपटीशन है। हम्म। हमारे इधर एक एक कंपनी में 300 400 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं आईटी में। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जब कोई कंपनी आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही अप्लाई करती है। तो यस। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन कम है और स्कोप ज्यादा है। लेकिन यस। अब फिर भी अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपको यस। बहुत ज्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप सीएस में जाएं, और अगर आप स्कोप देख के आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहिए। यस। भावेश, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो फ्रेशर्स हैं और जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं तो सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। आप अगर आपको आईटी में जाना है तो प्योर उसी साइड आपकी तैयारी होनी चाहिए। और अगर आपको कोर में जाना है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको जो सब्जेक्ट कॉलेज पढ़ा रहा है बस उस पर ध्यान देना चाहिए, और सेकंड और थर्ड सेम से थोड़ा मतलब हो जाना चाहिए अलर्ट हम्म। पढ़ाई के। ओके भावेश, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था कि जो सीजीपीए है उसकी इंटरव्यू में कितनी इंपॉर्टेंस रहती है और एक मिनिमम कितना सीजीपीए स्टूडेंट को मेंटेन करना चाहिए? सीजीपीए की इम्पोर्टेंस तो रहती है मेरे से, जैसे मेरा एचआर राउंड हुआ था जो, हम्म। उसमें उन्होंने मेरी मतलब दे प्रेज मी अबाउट माई सीजी एट दैट टाइम वाज 8.43 एट द टाइम ऑफ व्हेन आई अप्लाइड इन बजाज लास्ट सेम। हम्म। सो दे प्रेज मी अबाउट माई सीजी। सो या सीजी तो वो देखते हैं, वो सीजी ओके। देख के एक इमेज बन जाती है एक स्टूडेंट की। यस। तो सीजी 7.5 के तो ऊपर होनी चाहिए आई थिंक, ओके एंड 7 अबाउ 7। ओके, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो मैटर्स इन इंटरव्यू? हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स इन इंटरव्यू। अगर ओके। आप अपनी जो बात है वो विद फ्लुएंसी अगर आप कन्वे कर पा रहे हैं तो ठीक है, या। नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यस। यस, सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। Okay, Bhavesh, so thank you for giving me your time and all the very best for your future and your next journey. Thank you so much for giving me your time. थैंक यू सो मच। Yeah, okay.